डियर स्टूडेंट, आई एम टीडी और आप देख रहे हैं नो प्रॉब्लम विथ टीडी सर यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी के लेसन 2 का हिंदी सारांश इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। ये रही हमारी पुस्तक जिसका नाम है बिहाइव, और ये रहा हमारा लेसन जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसका हिंदी अनुवाद है संगीत की आवाज़। इसका पार्ट फर्स्ट, एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, जिसका हिंदी अर्थ है एवलिन ग्लेनी बिना सुने आवाज़ को सुनती है। अब कैसे सुनती है इसको हम इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन इसके पहले हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं, उसे ध्यान से सुने और समझें। बात यह है कि भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति भले ही ले ली हो, लेकिन उसने उसे कुछ असाधारण वापस दे दिया है। हम जो सुनते हैं वह महसूस करती है, और कितना महसूस करती है? हम में से किसी की तुलना में कहीं अधिक गहराई से महसूस करती है। यही कारण है कि वह संगीत को इतनी खूबसूरती से व्यक्त करती है। और हम इस पाठ में जिस व्यक्ति का लेखा जोखा पढ़ने वाले हैं, उसने शारीरिक विकलांगता के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने जीवन को सफल बनाया। अब वह व्यक्ति कौन है जिसकी भगवान ने श्रवण शक्ति को ले लिया है और उसे वापस असाधारण क्या दिया है? उसने अपनी शारीरिक विकलांगता के साथ लड़ाई लड़ते हुए अपने जीवन की कहानी को कैसे सफल बनाया? इन सब प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम सारांश सीधा यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो शुरू करते हैं। भूमिगत ट्रेन प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ के समय धक्का मुक्की की स्थिति है। एक छोटी और पतली लड़की जो देखने में 17 वर्ष की आयु से छोटी है, वह बेचैन थी। किंतु जैसे ही उसने समीप आती हुई ट्रेन के कंपन को महसूस किया तो वह उत्तेजित हो गई। लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए यह उसका प्रथम दिन था, और स्कॉटिश फार्म से हाल ही में आई किसी किशोरी के लिए यह काफ़ी भयभीत करने वाला भी था। किंतु यह महत्वाकांक्षी संगीतकार अधिकांश लोगों की अपेक्षा कहीं बड़ी चुनौती का सामना कर रही थी। वह अधिकांश रूप से, अर्थात पूर्ण रूप से, गंभीर रूप से बहरी थी। एवलिन ग्लेनी की श्रवण शक्ति धीरे धीरे ह्रास हो गई थी। उसकी माँ को याद है जब उसने 8 वर्ष की एवलिन को पियानो बजाने के लिए इंतज़ार करते समय कुछ गड़बड़ महसूस की। उन्होंने उसका नाम पुकारा किंतु वह हिली भी नहीं। ईसाबेल ग्लेनी कहती हैं, मैंने अचानक महसूस किया कि उसने सुना ही नहीं था। कुछ समय तक एवलिन अपने मित्रों और शिक्षकों से अपनी बढ़ती हुई बधिरता यानी बहरेपन को छिपाने में सफल रही, लेकिन जब वह 11 वर्ष की थी तो उसके अंक कम होते गए और उसकी प्रधान अध्यापिका ने उसके माता पिता से आग्रह किया कि वे उसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाएं। तब पता चला कि उसकी स्नायु
तंत्रिका की क्रमिक क्षति के परिणाम स्वरूप उसकी श्रवण शक्ति गंभीर रूप से विकृत हो गई, यानी खराब हो गई थी। उन्हें सलाह दी गई कि उसे श्रवण यंत्र लगाया जाए और किसी बधिर विद्यालय में भेजा जाए। एवलीन कहती है, अचानक सब कुछ निराशमय लगने लगा। किंतु एवलीन हार मानने को तैयार नहीं थी। वह एक सामान्य जीवन जीने के लिए और संगीत में अपनी रुचि को जारी रखने के लिए कृत संकल्प थी। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और फैसला किया कि वह भी उसे बजाना चाहेगी। अधिकांश अध्यापकों ने उसको हतोत्साहित किया, किंतु ढोल तबला मास्टर रॉन फॉप्स ने उसकी भावी योग्यता को पहचान लिया। उसने दो बड़े ढोलों को अलग अलग स्वरों में धुन बजाकर शुरुआत की। अपने कानों से मत सुनो, वह कहता, इसे अन्य प्रकार से महसूस करने की कोशिश करो। एवलीन कहती है, अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैंने ऊंचे स्वर वाले ढोल को कमर के ऊपर व नीचे स्वर वाले ढोल को कमर के नीचे अनुभव किया। फोप्स ने इस अभ्यास को दोहराया और शीघ्र ही एवलीन को पता चल गया कि वह कुछ विशेष स्वरों को अपने शरीर के भिन्न भिन्न भागों में महसूस कर सकती थी। मैंने अपने मन व शरीर को ध्वनियों व कंपनों के प्रति खोलना सीख लिया था। शेष केवल दृढ़ संकल्प व कठोर परिश्रम ही था। उसने उस समय के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने एक युवा वादक दल के साथ यूनाइटेड किंगडम का भ्रमण किया और 16 वर्ष की होने तक उसने संगीत को ही अपना जीवन बनाने का निश्चय कर लिया था। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ध्वनि परीक्षण दिया और एकेडमी के इतिहास में सर्वोच्च अंकों में से एक का स्तर प्राप्त किया। उसने धीरे धीरे वादक दल संबंधी कार्य से हटकर एकल प्रस्तुतियां देना प्रारंभ की। अपने 3 वर्षीय पाठ्यक्रम की समाप्ति तक वह अधिकांश उच्चतम पुरस्कार जीत चुकी थी। और इतना सब कुछ होने पर भी एवलीन यह मानने को तैयार नहीं कि उसने कोई वीरोचित उपलब्धि प्राप्त की है। यदि आप परिश्रम कर रहे हैं और आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। और वह ठीक शिखर पर पहुँच गई। विश्व की सबसे ज़्यादा आमंत्रित की जाने वाली अनेक वाद्य यंत्रों की वादक बन गई, जिसे लगभग 1000 वाद्य यंत्रों पर आधिपत्य यानी महारथ प्राप्त था और उसका अति व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम रहता था। श्रवण शक्ति के बिना सहजता से काम करती हुई एवलीन को देखना कौतूहलपूर्ण यानी रोमांचक है। हमारी 2 घंटे की चर्चा में वह एक शब्द भी नहीं चूकी। घनी दाढ़ी वाले लोगों से मुझे कुछ तकलीफ होती है, वह हंसी। केवल होंठों को ही नहीं देखना होता, पूरा चेहरा देखना होता है, विशेष रूप से आंखें। वह बिना त्रुटि के स्कॉटिश लहजे में बोलती है। वह कहती है, मेरी भाषा साफ है क्योंकि मैं 11 वर्ष की आयु तक सुन सकती थी, किंतु इससे यह स्पष्ट नहीं होती कि वह फ्रेंच भाषा सीखने में और मौलिक जापानी भाषा को अच्छी तरह सीखने में कैसे सफल रही। जहाँ तक संगीत की बात है, वह स्पष्ट करती है, यह मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में होकर प्रवाहित होता है। यह मेरी त्वचा, मेरे गालों की हड्डियों तथा मेरे बालों में भी स्पंदन पैदा करता है।
जब वह जाइलोफोन बजाती है तो वह छड़ियों में होकर उंगलियों के अग्रभाग में आती हुई ध्वनि को महसूस कर सकती है। ढोलों पर झुककर या अन्य सहारा लेकर वह प्रतिध्वनियों को अपने शरीर में प्रवाहित होते हुए महसूस कर सकती है। लकड़ी के मंच पर वह अपने जूते उतार देती है जिससे कि कंपन उसके नंगे पैरों से होकर उसकी टांगों में जा सके। इसमें आश्चर्य नहीं है कि एवलीन अपने श्रोताओं को प्रसन्न कर देती है। वर्ष 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित सोलोइस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रमुख ताल वादक जेम्स ब्लेड्स कहते हैं, ईश्वर ने चाहे उसकी श्रवण शक्ति छीन ली हो, किंतु उसने उसको बदले में कुछ असाधारण वस्तु दी है। जो हम सुनते हैं उसे वह महसूस करती है। वह हम में से किसी से भी अधिक गहराई के साथ उसे महसूस करती है। यही कारण है कि वह संगीत को इतनी खूबसूरती यानी सुंदरता के साथ व्यक्त करती है। एवलीन यह स्वीकार करती है कि उन्हें काम का नशा है। मुझे तो बस काम करते रहना है। प्रायः शास्त्रीय संगीतकारों से भी कठिन, किंतु पुरस्कार भी बहुत बड़े हैं। नियमित संगीत कार्यक्रमों के अतिरिक्त एवलीन जेल व अस्पतालों में निःशुल्क संगीत कार्यक्रम करती है। वह युवा संगीतकारों की कक्षाओं को भी उच्च प्राथमिकता देती है। बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन नामक संस्था की एन रिचलिन कहती हैं, वह बहरे बच्चों के लिए उज्जवल प्रेरणा है। वे समझ सकते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां वे नहीं पहुंच सकते। एवलीन अपनी आयु से 2 गुने बड़े लोगों से अधिक उपलब्धि पहले से ही प्राप्त कर चुकी है। वह ताल वादन को ऑर्केस्ट्रा में अग्रिम पंक्ति में ले आई है और उसने यह प्रदर्शित कर दिया है कि वह बहुत प्रभावशाली हो सकता है। उसने उन लोगों को प्रोत्साहन दिया है जो दिव्यांग हैं, ऐसे लोग जो उनकी ओर देखते हैं और कहते हैं, यदि वह ऐसा कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। और विशेष रूप से उन लाखों लोगों को भारी आनंद प्रदान किया है। यह लेसन डेबोरा काउली के द्वारा लिखा गया है। छात्रों, हमने इस वीडियो के माध्यम से इस लेसन का हिंदी सारांश बताने की कोशिश की। अब आप इस वीडियो के माध्यम से इस लेसन को आसानी से समझ सकते हैं और उसके सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जहां समझ में ना आए, वीडियो को बार बार देख सकते हैं और उसको सुन सकते हैं। अब हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको मिलते रहें और अपनी अंग्रेजी को आप मजबूत करते रहें, उसका हिंदी अनुवाद समझते रहें ताकि आपको सभी प्रश्न हल करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।